क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं सिबिल वगैरह, सारे इसी में आते हैं। सो जो फील्ड फंक्शनरी है उनको सीआईसी रिपोर्ट, जब भी कोई क्रेडिट फैसिलिटी के लिए फंड बेस्ड या नॉन फंड बेस्ड अगर कोई बोरोवर आता है तो उस केस में उनको सबसे पहले सिबिल रिपोर्ट या सीआईआर रिपोर्ट, कोई भी चारों में से कोई एक चेक करनी जरूरी है। ठीक है, इसमें एक एग्जाम्पशन है, कहाँ कहाँ पे सिबिल नहीं निकालनी, और ये एग्जाम में पूछा गया है कि इस केस में सीआईआर रिपोर्ट निकालनी है या नहीं निकालनी। अगर बैंक ने खुद के डिपॉजिट के अगेंस्ट एडवांस दिया है तो उस केस में रिक्वायर्ड नहीं है। अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या बॉन्ड के अगेंस्ट कोई एडवांस है वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर पोस्टल सिक्योरिटीज के अगेंस्ट एडवांस है उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। एलआईसी पॉलिसीज में रिक्वायर्ड नहीं है। शेयर, डिबेंचर या म्यूचुअल फंड, इनमें भी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 100% कैश मार्जिन अवेलेबल है, एडवांस अगेंस्ट 100% कैश मार्जिन, सो वो भी रिक्वायर्ड नहीं है। 100% कैश मार्जिन का मतलब क्या हुआ, मान लो कोई भी एडवांस, कोई भी लोन दिया, उसमें बोरोवर ने क्या किया, 100% का मार्जिन दे दिया अप फ्रंट। ठीक है, या मान लो 110% की क्या दे दी, एफडीआर, लिक्विड सिक्योरिटी, एफडीआर दे दी एज ए सिक्योरिटी। तो उस केस में क्या है, बैंक के पास तो सिक्योरिटी है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, बैंक को क्यों निकालनी सिबिल, अगर वो डिफॉल्ट भी करता है तो उस केस में बैंक के पास पैसा तो है ही। जितने भी स्टाफ लोन है उस केस में भी नहीं निकालनी सिबिल। और गोल्ड, जो गोल्ड लोन दिया जाता है उस केस में भी सिबिल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना। अच्छा, सिबिल कितनी कितनी लिमिट तक निकालनी है, अगर कोई लोन रिटेल कैटेगरी में है, कंज्यूमर कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी में है 20 लाख तक का, तो उस केस में एक ही सिबिल निकालनी है, किसी भी चारों में से कोई भी एक, या तो सिबिल, एक्सपीरियन, सीआरआईएफ, हाईमार्क या फिर इक्विफैक्स, चारों में से कोई एक। ठीक है, अगर 20 लाख से अबोव का एक्सपोजर है, अगर अबोव 20 लाख है, या फिर क्रेडिट रिस्क रेटिंग उसकी B2 और उससे बिलो है, या फिर रिस्क स्कोर 46 से अबोव और 52 से बिलो है, उस केस में दो सीआईआर निकालनी है, या तो सिबिल और एक्सपीरियन, या फिर कोई भी सिबिल या एक्सपीरियन सीआईआर, कोई भी इनमें से दो। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार। सो मैं कह रहा हूँ कि ये पूरी स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट, अगर कोई कमर्शियल कैटेगरी है, कमर्शियल यानी कि कॉर्पोरेट को, तो उस केस में अगर 1 करोड़ तक का एडवांस है, लोन है, तो उस केस में एक ही सीआईआर, चारों में से कोई भी एक वो निकालनी है। और अगर 1 करोड़ से ज्यादा का है, अगर एडवांस 1 करोड़ से ज्यादा का, उस केस में दो सीआईआर रिपोर्ट निकालनी होती है। अब मान लो किसी केस में सीआईआर स्कोर कितना आ जाता है, -1 या नो हिट। ठीक है, उस केस में दो सीआईआर निकालनी ही निकालनी है, उस केस में दो निकालनी है। और ये क्यों निकालनी है, क्योंकि जैसे एक में तो क्या है, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है, लेकिन उस चीज को कंफर्म करने के लिए एक और सीआईआर निकाली जाती है, सो दैट अगर उसमें भी नो हिट और -1 या 1 जो भी आता है, सो ये कंफर्म है कि दोनों में उसकी रियल में कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, एक्सेप्टेबल स्कोर क्या रहेगा, सिबिल का 680 एंड अबोव, सीआरआईएफ का 620 एंड अबोव, एक्सपीरियन का 649 एंड अबोव, एंड इक्विफैक्स का 682 एंड अबोव। ये जनरल केस में है, जो जनरल केस में ये एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज जो एग्जेम्पशन है वो जैसे सर्कल हेड की पावर में, या सीएचसीएसी की पावर में, या फिर जेडओसीएसी की पावर में, या स्केल 4 एंड अबोव ब्रांच हेड है उसकी पावर में, वो अलग है। नॉर्मली जनरल केस यही है, ये एक्सेप्टेबल स्कोर है। अगर चार्जेस की बात करें, सो अगर कंज्यूमर रिपोर्ट निकाली है, कंज्यूमर यानी कि रिटेल कैटेगरी में कोई लोन है, कंज्यूमर है कोई, उसकी इंडिविजुअल की कोई रिपोर्ट निकाली है, सिबिल अगर मान लो एक्सपीरियन, सीआरआईएफ या इक्विफैक्स, कोई भी एक निकाली है, तो पर सीआईसी के हिसाब से 100 रुपीज प्लस जीएसटी। ठीक है, अगर दो निकाली तो 200 प्लस जीएसटी। ठीक है, अगर कमर्शियल रिपोर्ट है सो उसके इसमें 500 प्लस जीएसटी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है।
और अगर ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कि प्रायोरिटी सेक्टर लोन है अप टू 25,000, उस केस में CIR चार्ज किस केस में नहीं लेना, ये पूछा जाता है। सो जो प्रायोरिटी सेक्टर लोन है अप टू 25,000, उस केस में कोई भी CIR चार्ज नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई CIR रिपोर्ट है, उसकी वैलिडिटी कितनी है, कोई भी CIR रिपोर्ट उसकी वैलिडिटी कितने टाइम तक की होती है, 90 डेज। 90 डेज के बाद दोबारा उसको चेक करना पड़ेगा। स्टडी बैंकर लेकर आया है PNB प्रमोशंस ऑनलाइन क्लासेस फॉर बोथ ऑफिसर एंड फॉर बोथ क्लर्क टू ऑफिसर एंड सब स्टाफ टू क्लर्क 2026 जो 2026 बैच। फ्रेंड, जो ऑफिसर्स के लिए हमारा बैच रहेगा वो PNB प्रमोशंस मिशन ऑफिसर 2026 रहेगा। सो इनरोल नाउ इन आवर कोर्स। फिलहाल ये कोर्स 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है, जस्ट ओनली 2,999 रुपीज ओनली। ऑफर इज अवेलेबल ओनली फॉर फर्स्ट 50 सब्सक्राइबर्स। सो एनरोल नाउ। फिलहाल ये लोवेस्ट प्राइस चल रहा है। दूसरा जो हमारा बैच है मिशन क्लर्क 2026, उस पे भी 27% का डिस्काउंट चल रहा है, जस्ट ओनली 1,099 रुपीज ओनली। ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। सो एनरोल नाउ। हमारी एंड्रॉइड ऐप भी अवेलेबल है प्ले स्टोर पे स्टडी बैंकर के नाम से। सो डाउनलोड इट नाउ एंड इंस्टॉल एंड रजिस्टर योरसेल्फ। आपको हमारी जो स्टडी बैंकर ऐप है उसमें डेमो वीडियोस मिलेंगी। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद आपको डेमो वीडियोस मिलेंगी, सो दैट कि आप एनालाइज कर पाओ। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे। हर क्लास के साथ PDF नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको हर क्लास के बाद क्विज प्रोवाइड किया जाएगा एंड मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को मॉक टेस्ट परचेज करना हो सो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल रहेंगे। सो डाउनलोड द स्टडी बैंकर ऐप एंड रजिस्टर योरसेल्फ। अभी एग्जाम्स के लिए बिल्कुल राइट टाइम है आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, एनरोल नाउ। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे।